आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटका हाईकोर्ट में आज 4 को भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार और यूसुफ मछाला ने मुदल्लिल बहस की और अदालत को बताया कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी मकामी रुकन असेंबली की क़यादत में तश्कील दी जाती है। ये कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी हिजाब पर पाबंदी आयद करती है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एडवोकेट रवि वर्मा ने कहा कि इस हकीकत का अदालत नोटिस ले सकती है कि क्लासरूम में मुस्लिम लड़कियों की कम से कम नुमाइंदगी होती है। अगर उन्हें इन बुनियादों पर क्लासरूम से बाहर रखा जाए तो उनकी तालीम के लिए क़यामत का दिन होगा। इससे उन लड़कियों को तालीम से महरूम करने वाले हो जाएंगे। इसके बाद मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट यूसुफ मछाला ने भी बहस की। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि मुस्लिम तालिबात जो इस केस में दरखास्त गुजार हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अकीदे और तालीम में से किसी एक का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि इससे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी एक्ट का मकसद हम आहंगी को फरोग देना है, न कि तुलबा में इख्तलाफात पैदा करना। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में उन लड़कियों ने जब से कॉलेज में दाखिला लिया है सर पर स्कार्फ पहन रखा है। अब अचानक इस पर एतराज क्यों किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस अवस्थी ने सवाल किया कि क्या ये यूनिफॉर्म का हिस्सा था, क्या यूनिफॉर्म में कोई हेड ड्रेस तजवीज़ की गई थी। इस दौरान कर्नाटका हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट जनरल ने इस मुकदमे में इतराज़ात पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। हाई कोर्ट ने मुकदमे की समाअत कल यानी जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। कर्नाटका के बाद अब हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तुलबा को हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में सिर्फ मुकर्ररा ड्रेस कोड पर ही दाखिल होने दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी को स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल की कुशादगी से कबल हिमाचल के वज़ीर तालीम गोविंद सिंह ठाकुर ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को मजहबी रंग देना गलत है, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहन कर आना गलत है। वज़ीर तालीम गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर इसरार गलत है, वो उसकी मजम्मत करते हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को महाराष्ट्र के उनके हम मनसब उद्धव ठाकरे ने फोन करते हुए बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की हिमायत की। केसीआर 20 फरवरी को पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां उनकी दारुल हुकूमत मुंबई में मुलाकात वजीर आला उद्धव ठाकरे से होगी। ये मुलाकात मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा होंगी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने विफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत की है, इस बात का दावा करते हुए कि वो बीजेपी के खिलाफ मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा करेंगे। केसीआर ने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत को उसकी मुखालिफ अवाम पॉलिसियों की वजह से बेदखल करना चाहिए। वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा कि ठाकरे की दावत पर राव उनसे ये मुलाकात करेंगे। मुलाकात लंच पर होगी। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के खिलाफ केसीआर के एहतजाज को शिवसेना की हिमायत के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। पहले ही तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन के साथ साथ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी केसीआर के साथ राब्ते में है। कबल मंगल को साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा ने तेलंगाना के वज़ीर आला से फ़ोन पर बात करते हुए बीजेपी की तक़सीम की सियासत के खिलाफ उनकी जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत की थी। अब एक खबर हज कमेटी से। हज कमेटी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से असिस्टेंट हज ऑफिसर्स व पैरामेडिकल स्टाफ जो सरकारी दफातर में बरसर खिदमात हैं, उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तालीमी या दूसरे SSC सदाकतनामे लेकर इनके दफ्तर से रुजू हों। उनकी उम्रें 25 तब 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। दरखास्त देने के लिए लोग अहल होंगे। उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी पेश किया जाए। मज़ीद तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर से हासिल की जा सकती हैं।
तेलंगाना के मुलुक जिले में एशिया की सबसे बड़ी 4 रोजा सम्मका सारालम्मा कबायली यात्रा का आज से आगाज हुआ। जिले के मेडारम में इस यात्रा के सिलसिले में तमाम मुनासिब इक़दाम किए गए। इस यात्रा को रुकावट से पाक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पुलिस ओहदेदारों ने पहले ही ट्रैफिक पाबंदियों, पार्किंग, जराइम की रोकथाम और इस यात्रा में शिरकत करने वाली अहम तरीन शख्सियात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के इक़दाम किए हैं। यात्रा की ड्यूटी के लिए 9000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया है। इस यात्रा के दौरान 1,25,00,000 अफराद के वहां उसमें शामिल होने की तवक्को है। करीब 3.5 लाख प्राइवेट गाड़ियों और 4,000 आरटीसी बसों की आमद से ट्रैफिक और पार्किंग को बाकायदा बनाने की पुलिस मसाई कर रही है। 382 सीसीटीवी कैमरों, 2 ड्रोन कैमरों, डिस्प्ले बोर्ड और बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है ताकि 24 घंटे यात्रा पर नजर रखी जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की थी। 2 दिन पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने आसाम के वजीर आला के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 504 और 505 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के दीगर अहम कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया गया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के दीगर कायदीन के साथ मिलकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट, एसपी ऑफिस के सामने आज धरना देने की अपील की थी, जिसके पेश नजर पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के तमाम कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। रेवंत रेड्डी हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट, कोमटिरेड्डी रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट पर धरना देने वाले थे। उनके साथ कांग्रेस के कायदीन भी इस धरने में शिरकत करने वाले थे। ताहम उन कायदीन को, जिनमें कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर, मल्लू रवि, मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। దాంతో ఏమైందనంటే నా ఫిర్యాదు మొత్తము కంటెంటే మారిపోయింది. సో నేను ఏ పర్పస్, ఏ నేరం జరిగిందో, ఏ నేరం మీద ఫిర్యాదు చేసినో దాని నేరం యొక్క స్వరూపము, స్వభావము, దాని తీవ్రతనే తగ్గింది. మీరు ఛార్జ్ షీట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమన్నా డిలీట్ ఎఫ్ఐఆర్ రెసల్యూషన్ అన్న మీరు ఇయ్యలేదా చెప్పిన ఇది సెక్షన్ 75 ఆల్టర్ జస్టిస్ 75 అదే ఆల్టర్ జస్టిస్ ఇప్పుడు రెసల్యూషన్ మీరు ఇయ్యలేదు. ఆ రోజు కూడా లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం ఓకే ఫైన్, మీరు లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నది చేయగానే 48 hours మిమ్మల్ని డ్యూటీ చేయించాం. నిన్న కూడా మీరు మాట్లాడినారు ఏమైంది. ఇప్పుడు మీరు మార్చడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే సెక్షన్ మీరు ఏం మారవలే, కంప్లైంట్ ఇదే ఉంది కానీ సెక్షన్స్ తీసుకురావడం వల్ల నేరం యొక్క తీవ్రత తగ్గడమే కాకుండా నా ఫిర్యాదు యొక్క స్వరూపమే మారిపోయింది. నా కంప్లైంట్ దీన్ని ఆల్టర్ చేసే రైట్ మీకు లేదు. మీకు ఎంతవరకు రైట్ ఉందనంటే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే రైట్ మీకు ఉంది. उसको आल्टर नहीं करे, सेक्शन आल्टर किया तो ऑटोमेटिकली वही होगा. మరి మీరు సెక్షన్స్ ఆల్టర్ చేయడం తోటి అడిషనల్ గా 509 ఇంక్లూడ్ చేయాలా. అంటే మీరు ఎట్లాగే ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అంటే క్రిమినల్ ఇన్సైట్ చేస్తేనే ఉమెన్ సెక్షన్ మొత్తం వన్ గ్రూప్. మై పాయింట్ ఇస్ దట్ ఉమెన్ అండ్ మెన్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఉమెన్. నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ చేయి, నువ్వు డిలీట్ చేయి. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन के इंतखाबात के लिए आज टीआरएस पार्टी की जानिब से रुकन कानून साज काउंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए 4 मुख्तलिफ ज़मरात के 6 अरकान के इंतखाब के लिए पर्चे
नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर है। रुकन पार्लियामेंट अराकीन मुकर्ररा, मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी और बार काउंसिल ज़मरे-जात के लिए 6 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब होगा। अरकान मुकर्ररा के ज़मरे में 2 और मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी के ज़मरे में 2 अरकान का इंतखाब होगा। बार काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट के ज़मरे से एक रुकन का इंतखाब किया जाएगा। अरकान मुकर्ररा ज़मरे में असम्बली और काउंसिल से एक रुकन का इंतखाब करने के लिए हुकूमत हिकमत अमली तैयार कर रही है। TRS पार्टी फारूक हुसैन को इस ज़मरे से उम्मीदवार बना चुकी है। सब एक मिनट इम्तियाज है। अच्छा सारी मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मेरे क़ाइद जनाब KCR साहब का ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूँगा दिल की गहराइयों के साथ, क्योंकि मुझे आज 16 तारीख को 11:50 को बहैसियत वक्फ बोर्ड मेंबर डालने की लिए हिदायत आई थी, तो मैंने वक्फ बोर्ड मेंबर की हैसियत से आज जनाब अब्दुल अजीज़ क़ाइद, जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने फ़ोन किया और मेरे फार्म पर उन्होंने ही प्रपोज़ल किया। मैं महमूद साहब का भी, साथ ही साथ हमारे नौजवान क़ाइद के सारा का रामाराव साहब जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, और हमारे सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले हरीश राव जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो बोर्ड में बहैसियत मेंबर डालने के लिए जो मुझे कहा गया उस पर अमल करते हुए मैंने आज बहैसियत मेंबर काम दाखिल किया है। और जो भी खिदमत मेरी पार्टी TRS पार्टी मेरे क़ाइद में कहेंगे तो मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे आलम के मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, मेरे चाहने वालों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी सेहतयाबी के लिए अगर वो दुआ करें तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं खिदमत करूँगा। जिस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन, जिस तरह MLC 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसी तरह से मैं खिदमत करते रहूँगा। चाहे मुझे बहैसियत MLC रहे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रहे, आज वो बोर्ड का डायरेक्टर रहे, मेंबर रहे, तो मैं खिदमत करते रहूँगा। मेरे पास आने वाले दिनों में ज़रूर व ज़रूर। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मुतनाज़िया बयान पर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह पर शदीद नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म KTR जो हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं। इस खुसूस में राजा सिंह के इस मुतनाज़िया वीडियो को TRS के कृष्णा नामी कारकुन की जानिब से किए गए पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस 49 सेकंड के वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, उसमें राजा सिंह ने बीजेपी को वोट ना देने वालों को इंतबाह देते हुए कहा था कि योगी ने JCB या बुलडोजर मंगवा लिए हैं। ये बुलडोजर्स उत्तर प्रदेश की सिमत निकल चुके हैं। जिन अफराद ने योगी की हिमायत नहीं की, इंतखाबात के बाद उन इलाकों की निशानदही की जाएगी। उन्होंने वीडियो के आखिर में कहा था कि पता
है ना कि जेसीबी और बुलडोजर किस इस्तेमाल में आते हैं। वो उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों से कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि योगी दोबारा वजीर आला ना बने, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी कहना होगा, वरना उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना होगा। केटीआर ने इस वीडियो पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि जब आप सोचते हैं कि इस नीचे ये लोग नहीं गिर सकते, तभी नया कोई मसला सामने आ जाता है। बीजेपी को वोट ना देने पर मकानात को मुनहदिम करने की ये रुकने असेंबली धमकी दे रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, उनको मैं कहना चाहूंगा, तेलंगाना बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह मुश्किल में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के वोटरों को मुबैना तौर पर धमकियां देने के इल्जाम में उन्हें नोटिस जारी किया। राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश के आवाम को धमकी देते हुए जारी करदा वीडियो पर 24 घंटे के अंदर वजाहत देने का हुक्म दिया। एमएलए राजा सिंह ने यूपी इंतखाबात के पेश नजर एक वीडियो जारी किया था जिसमें योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी में गुंडाराज का खात्मा होने का दावा किया गया था। इस वीडियो को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। बांसवाड़ा में एक तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रेलवेज, एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और कई कौमी इदारों को अब तक भेज दिया है। अगर बीजेपी को तेलंगाना में सिर्फ 4 दिन के लिए भी इख्तिदार मिलता है तो वो तेलंगाना को दोबारा से आंध्रा में जम कर देंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम को बीजेपी से करीब होने की गलती नहीं करनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि टीआरएस पार्टी मजहब और जात पात की सियासत नहीं करती और सभी तबकात की फलाह और तरक्की उसका एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हुए अपनी सियासी बका को यकीनी बना रही है। इससे कबल केटीआर ने बांसवाड़ा हल्के में 120 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं सिद्धापुर रिजर्वायर का संग बुनियाद रखा। बाद में सिद्धापुर गांव में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का भी संग बुनियाद रखा। సహచార శాసనసభ్యులు జుకల్ శాసనసభ్యులు హనుమంత్ షిండే గారు సీనియర్ నాయకులు, గౌరవ స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు, పెద్దలు, మీ అందరి గొంతుని, మీ అందరి వాణిని పార్లమెంట్లో వినిపింపజేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మనకి రావాల్సిన కార్యక్రమాల విషయంలో అక్కడ పోరాటం చేస్తున్న పెద్దలు, పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు బీబీ పాటిల్ గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు అన్న విజి గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులైన డిసిసిబి అధ్యక్షులు నిజామాబాద్ సోదరుడు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారు, మరి రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు పేరు చెప్పాలా, మరి తమ్ముడు భాస్కర్ రెడ్డి గారు డిసిసిబి చైర్మన్ గా ఉన్నారు, వారి సోదరుడు, మరి ఇంకోవైపు స్పీకర్ గారికి అండదండగా ఉంటూ బ్రహ్మాండంగా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో భుజం కలిపి నడుస్తున్న మరొక సోదరుడు యువ నాయకుడు సురేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విఠలరావు గారు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన కామారెడ్డి కలెక్టర్ జితేష్ గారు, గౌరవ చీఫ్ ఇంజనీర్లు, గౌరవనీయులైన స్థానిక ఎంపీపీ శ్రీలక్ష్మి గారు, స్థానిక జెడ్పీటీసీ హరిదాస్ గారు, సిద్ధాపూర్ సర్పంచ్ కలియాబాయి గారు, సిద్ధాపూర్ ఎంపీటీసీ సాయిలు గారు, వర్ని మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కవిత గారు, వర్ని మండల టిఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు గిరి గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న గౌరవ జిల్లా పరిషత్ టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సభ్యులు, మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షులు, సింగిల్ విండోల అధ్యక్షులు, గౌరవనీయులైన మున్సిపల్ చైర్మన్లు, గౌరవ సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, సింగిల్ విండోల అధ్యక్షులు, ఇంకా పేరున వేదిక పైన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులందరికీ, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఆకలైతున్నా చాలా ఓపికగా చాలా సేపటి నుంచి కూర్చొనున్న మా అన్నలకు, తమ్ముళ్లకు, అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు పేరున అందరికీ ప్రత్యేక సహచార रियासती वजीर केटी रामाराव के दौरे बांसवाड़ा के मौके पर मकामी बीजेपी कायदी ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया।
टीआरएस की रुकन कानून काउंसिल के कविता ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर गिफ्ट स्माइल इकदाम के तहत जिस्मानी माजूरीन में 10 स्कूटर्स तोहफे में तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है और समाज के तमाम तबकात की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। वज़ीर आला और अपने वालिद केसीआर की यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर कविता अपने अराकीन खानदान के साथ कल तिरुमला तिरुपति की मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगी। रियासती वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने जिले वरंगल के रायप्रति मंडल में सोशल वेलफेयर स्कूल का मायना किया। वजीर दयाकर राव जो वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर अपने हल्के में मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा ले रहे थे, रायप्रति में कुछ देर क़याम किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल का दौरा करते हुए वहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने असातिज़ा से बात करते हुए तुलबा को दी जाने वाली तदरीस, खाने और हॉस्टल की सहूलियात के बारे में पूछा। इस दौरान वजीर अरवली दयाकर राव हैरान रह गए जब तुलबा ने उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात की तफसीलात बताई। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज नारायण खेड़ में 21 फरवरी को वजीर आला चंद्रशेखर राव के मुजवजा दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उनके हमरा अराकीन असेंबली भूपाल रेड्डी, ए यादव रेड्डी और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। एक टीआरएस का इजलास भी वहां मुनक्किद किया गया जिसमें वज़ीर आला के जलसे आम से मुताल्लिक़ तैयारियों पर बातचीत की गई। हरीश राव ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि नारायण खेड़ पहले एक पसमानदा इलाके के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज टीआरएस हुकूमत के तहत तमाम शोबों में ये तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि नारायण खेड़ में जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, वज़ीर आला केसीआर ने सिर्फ 7 साल के अंदर कर दिखाया। उन्होंने कहा कि गोदावरी का पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से यहाँ लाया जा रहा है और इसे सिंगूर प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बसवेश्वर प्रोजेक्ट का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव संगे बुनियाद रखने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान 21 फरवरी को ये प्रोजेक्ट 1074 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। एक बार ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो इस हल्के की 37 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल होने के बाद नारायण खेड़ का इलाका कश्मीर वादी में तब्दील हो जाएगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशुमे के दिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भवन, मुशीराबाद हल्के असेंबली, बेगमपेट और सिकंदराबाद में मुनक्किदा खून के अतियात, तकसीम मलबूसात, खाने का इंतजाम और दीगर फलाही तकारीब में शिरकत करते हुए वज़ीर आला केसीआर के क़याम तेलंगाना के लिए किए गए मुसलसिल 14 साल की जदोजहद, क़याम तेलंगाना के बाद से शुरू करदा मुत्तहिदा स्कीमात और रियासत की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम का जिक्र किया। हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मसीउल्लाह खान की क़यादत में बेगमपेट में मुनक्किदा माजूर बच्चों की तकरीब में वज़ीर आला ने काफ़ी वक्त गुजारा और माजूर बच्चों से गुफ्तगू करते हुए उन्हें मुसलसिल मेहनत करने की तरगीब दी और अपने ख्यालात और मकासद को बुलंद रखने का मशवरा दिया। इस ब्लाइंड स्कूल में लंच का इंतजाम किया गया था। हमारे मसीह भाई की तरफ से जो एक हज कमेटी चेयरमैन है और यहाँ की मुकामी कॉर्पोरेटर महेश्वरी मैडम है और बहुत से लीडर इस प्रोग्राम में शरीक है। यकीनन इन माजूर बच्चों को कुछ भी खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं मसूबे का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ख़ास बात यह है कि कल हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के लिए 3 दिन बड़े प्रोग्राम किए। कल दवाखाना में बहुत से लोगों ने फ्रूट तकसीम किया और आज भी तकसीम किया, आज भी खाने का इंतजाम किया गया और सारे तेलंगाना में 3 दिन का जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में कोई लीडर है महान और महात्मा लीडर गांधी जी के बाद तो हमारे केसीआर साहब, जिन्होंने इस स्टेट के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को लेकर दिए गए एक मुतनाज़िया बयान के खिलाफ टीआरएस के कारकुनों ने आज सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। टीएसएमडीसी के चेयरमैन कृष्णक ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में रेवंत रेड्डी के मुजस्समे, माफ़ कीजिएगा, उनके पुतले नजर आतिश किए। इसके अलावा
शहर के अलग अलग इलाकों में भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। टीआरएस कायदी ने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी अपने मुतनाज़िया रिमार्क्स फौरी वापस लें और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से गैर मशरूत माफी मांगे। टीआरएस कायदीन की जानिब से किए गए इस एहतजाज के खिलाफ में महिला कांग्रेस के अरकान ने टीआरएस दफ्तर तेलंगाना भवन के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने की। इन लोगों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का एक अलामती पुतला नजर आतिश किया। उसके बाद पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार करते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो 2014 में किए गए वादों में नाकामी और पार्टी में बढ़ती ग्रुप बंदियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के आइन को दोबारा तहरीर करने का मशवरा देते हुए मौजू को तब्दील करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज बीजेपी ऑफिस में INN चैनल से बात करते हुए विवेक ने कहा कि केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग सिर्फ रिश्वत के लिए की है। अभी प्रेस में बोला है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने जब से जीता है सब झूठ बोलते आया है। इलेक्शन के पहले 2014 में तेलंगाना बनने से पहले दलित मुख्यमंत्री बना तुम बोला, दलितों को 3 एकड़ जमीन दे तो बोला, दलित बंधु बोला, किधर भी अमल नहीं किया। आवाम को घर को एक जॉब दिला तुम बोल के बोला, वो भी भूल गया। ये रीडिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का गफाला है तेलंगाना में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1,25,000 करोड़ खर्चा किया है, लेकिन अब तक केवल 48 TMC पानी दिया, एक बूंद पानी भी सीधा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स जो 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको 1,25,000। डॉक्टर औसाफ सईद की खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा करते हुए उन्हें मजीद तरक्की दी है। सऊदी अरब में मकबूल तरीन हिंदुस्तानी सफ़ीर की हैसियत से अपनी मियाद की तकमील के बाद दक्कन के माया नाज सपूत अब दिल्ली में वजारत खारजा में सेक्रेटरी फॉर काउंसिलर पासपोर्ट, वीज़ा और ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स की हैसियत से अगले माह जिम्मेदारी संभालेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, अमान, यमन और इराक उनके दायरे कार में होंगे। यही नहीं, खलीजी ताउन काउंसिल, अरब लीग और मगरबी यूनियन में वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उनका ये नया ओहदा सफ़ीर के ओहदे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आला है। आखिर में बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना के 46,168 टेस्ट किए गए, जिसमें 512 अफराद मुस्बित पाए गए। एक फर्द की इसी दौरान मौत हुई, जबकि 1217 अफराद ने कोरोना को मात दी है। रियासत में फिलहाल 7,673 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।